हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं सर्कल का एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर एसएससी हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। कंसेप्ट है आज का हमारा कॉमन कोड क्या होती है, उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है। दोस्त, इससे पहले हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट के ऊपर एक वीडियो देख चुके हैं। मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई थी कि कैसे एसएससी अपने सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस अलग अलग एग्जाम्स में बार बार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। वहीं दोस्तों दूसरी उसका फेवरेट टॉपिक जो है एसएससी का, सर्कल से अगर आपके पेपर में क्वेश्चन दिखेगा वृत्त से, तो उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोड के ऊपर भी क्वेश्चन दिख सकता है। छोटी सी वीडियो है जिसको हम समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, साथ साथ पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा और कैसे करना है। भाई जल्दी से जुड़ जाइए और जो जो जुड़ चुका है एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्त, कॉमन कोड क्या होती है, जीवा क्या होती है, सबसे पहली बात तो दिमाग में ये आती है कोड क्या होती है। दोस्त, किसी भी सर्कल पे दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन मेरी कोड होती है। सही है दोस्त, किसी भी सर्कल में उसके दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। सबसे बड़ी जीवा हमारी डायमीटर, सबसे बड़ी कोड डायमीटर होती है जो सेंटर से गुजरती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दो वृत्तों की, दो सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट, जिसमें पहला टॉपिक है कॉमन कोड ऑफ टू इक्वल सर्कल। दो इक्वल सर्कल बोल दिए जाए मतलब क्या है दोस्त, एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है तो इसकी कॉमन कोड, जैसे यहां पर ए बी बना रखी है मैंने, इस बात को समझना। इसकी लंबाई पूछता है या ये देकर इनके सेंटर की दूरी पूछता है, कुछ ना कुछ चीजें वो पूछता रहता है क्वेश्चन से, उनको समझेंगे। पहले बात को ये समझो, जब भी लिखा हुआ है इक्वल सर्कल या इसी लाइन को दूसरे तरीके से लिखा हुआ आ सकता है कि दो सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से काट रहे हैं, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक सर्कल दूसरे के सेंटर से गुजर रहा है, तो मान लेना दोनों सर्कल इक्वल सर्कल हैं। इक्वल सर्कल मतलब दोनों की त्रिज्या, दोनों की रेडियस बराबर है। तो दोस्त बात को समझो, ये पहले सर्कल का सेंटर O है, ये दूसरे सर्कल का सेंटर O डैश। सही है भाई, केंद्र हैं दोनों के। यहां से यहां तक की दूरी दोस्तों ये रेडियस होगी। जरा बात समझो, O से A तक की, ये क्या है, सेंटर से सर्कल तक की दूरी, ये भी रेडियस होगी। दोस्त A से O डैश तक की दूरी, ये भी रेडियस, ये भी R, ये भी R, मेरे दोस्त ये भी R। तो क्या बन गया, हमारे पास एक चीज बन जाती है कि जो मेरा ट्रायंगल है, जो मेरा त्रिभुज है A O O डैश, दोस्त वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है, समबाहु त्रिभुज बन जाता है। क्लियर हो रही है बात भाई। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, हमें निकालना है ए बी। दोस्त बात को समझना, जब ये ए बी कोड के ऊपर डलती है, ठीक है, ये क्या है मेरी रेडियस, इसके ऊपर डल रही है, तो ये यहां पर परपेंडिकुलर भी होती है और बाइसेक्ट भी करती है। मतलब अगर इस पॉइंट को मैं नाम m दे दूं तो दोस्त ए एम बराबर एम बी बराबर हाफ ऑफ ए बी भी होगा। हमने एक और चीज सीखी कि जो ए एम है वो बराबर एम बी के बराबर होगा और यही बराबर आधा होगा पूरी कोड ए बी का। ये कब होता है, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से गुजरता है। जब दो इक्वल सर्कल होते हैं मतलब दोनों की रेडियस क्या है, बराबर है। और बात सीखिए जरा, ये अगर मेरे दोस्त ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो अगर मैं ट्रायंगल ए ओ ओ डैश की बात करूं तो ए एम इसकी हाइट है। तो बताइए ए एम किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है दोस्त, √3/2 गुणा में उसकी साइड, साइड है रेडियस। और दोस्त ए एम क्या है, पूरी कॉमन कोड, हमारी कॉमन कोड कौन सी है दोस्त, ये वाली, ये हमारी कॉमन कोड है। सही है, बात समझ में आ रही है। अब बात को समझो, ए एम √3/2 है, तो दोस्त क्या ए बी 2 गुणा है ए एम का, तो 2 गुणा, यहां 2 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा √3R। तो आप लोगों को एक कंसेप्ट मिल गया कि अगर
कोई दो इक्वल सर्कल हैं, मतलब दो सर्कल इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक के सेंटर से दूसरा सर्कल गुजर रहा है और दूसरे के सेंटर से दूसरे वाला सर्कल गुजर रहा है, तब जो उनकी रेडियस होगी उसकी गुणा √3 से जैसे ही करोगे आपके पास कॉमन कोड AB की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुई बात भाई? तो मैं क्या इस बात पर एक लाइन और बोल सकता हूं, यहां मैंने लिखा रेडियस और यहां पर लिखा मैंने कॉमन कोड। तो दोस्त रेडियस अगर R है तो हमने देखा जो कॉमन कोड है वो √3R है। दोस्त R से R गया 1:√3, मतलब दोस्त जो वैल्यू रेडियस की दी है उसका √3 गुना कॉमन कोड होगी। मतलब आपको इस सर्कल की रेडियस अगर 5 दे दे तो कॉमन कोड 5√3 होगी, ये 10 दे दे तो 10√3 होगी, ये 18 दे दे तो 18√3 होगी। बहुत शानदार कंसेप्ट बन गया हमारे पास। क्लियर भाई? इतनी बात सभी को क्लियर है? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन कोड ऑफ टू इक्वल सर्कल। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखें। CGL 2022 क्या पूछा? कहता है दो इक्वल सर्कल दोनों की रेडियस 8 सेंटीमीटर एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक सर्कल दूसरे के सेंटर से गुजर रहा है। सही है दोस्त? देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। तो दोस्त कैसी कंडीशन बनी? सेम जो अभी पढ़कर आए हैं, एक सर्कल दूसरे के सेंटर से गुजरता है। वहीं रेडियस की वैल्यू क्या है? ये इसका सेंटर हमने मान लिया O है, इसका सेंटर हमने मान लिया O' है। तो रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। पूछा है लेंथ ऑफ कॉमन कोड, ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। तो दोस्त उभयनिष्ठ जीवा यही होगी मेरी AB। तो दोस्त अभी सीखा, अगर ये 8 है तो AB क्या होगा? √3R होगा। तो दोस्त 8√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। सीधा आंसर मारेंगे हम ऑप्शन नंबर A। बताइए, अगर आपको ये कंसेप्ट पता था तो बिना पेन उठाए भी आप सीधा कर सकते थे। अभी सिखाया, अगर ये 1 है तो ये √3 है, ये 5 है तो ये 5√3 है। सीधा आंसर, ये 8 है तो 8√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CGL मेंस 2022 में भी क्वेश्चन आया, जरा क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो लैंग्वेज, दो सर्कल हैं, दोनों की रेडियस 36 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस तरीके से काट रहे हैं कि एक दूसरे के सेंटर से एक दूसरे का सर्कल गुजर रहा है। तो दोस्त ये समझते ही पता चल गया कि दोनों सर्कल क्या हैं? इक्वल सर्कल हैं, एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं। लेंथ ऑफ कॉमन कोड, तो दोस्त लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या हो जाएगी हमारी? √3R हो जाएगी। रेडियस अगर 36 है तो ये हो गई 36√3 सेंटीमीटर। बताइए कितना आसान बन गया कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। डन है। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे आप इस साल CGL देने जा रहे हैं, चाहे CPO देने जा रहे हैं, चाहे CHSL देने जा रहे हैं, कोई भी आप SSC का एग्जाम देने जा रहे हैं, जरूर दिखेगा। चलिए CHSL 2022 के क्वेश्चन पर भी आ जाते हैं। दो इक्वल सर्कल हैं, 21 सेंटीमीटर एक दूसरे को इस तरीके से काटते हैं। ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। देखिए वही लैंग्वेज आ गई। तो बताइए लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो दोस्त लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या होगी? सीधा √3 की गुणा 21 से। तो आंसर आ गया मेरे पास 21√3। बताइए ऑप्शन नंबर D। क्या जरूरत थी कुछ करने की? सीधा अब याद रखेंगे। क्लियर भाई? चलिए और देखें जरा CHSL 2023। भाई CHSL 2023 का क्वेश्चन जरा इसको समझते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े। दो सर्कल हैं इक्वल रेडियस के, एक दूसरे को इस तरीके से काटते हैं कि एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं। लेंथ ऑफ कॉमन कोड 24 है,
तो बताइए व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। तो दोस्त वही चीज बन गई, जरा बात को आप समझिएगा कैसे जा रहे हैं। ये एक सर्कल है, ये एक और सर्कल है, दोनों सेम साइज के हैं, इस तरीके से काट रहे हैं कि एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं। सही है दोस्त। तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये कॉमन कॉर्ड हो गई मेरे पास। नाम इसने नहीं दे रखा, हम ए बी ले लेते हैं। आज मुझसे क्या बता रखा है, कॉमन कॉर्ड, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 बता रखी है दोस्त, 24 बता रखी है मुझे। हमें रिलेशन पता है कि जो ए बी होती है वो √3r होती है। सही है भाई। और ये 24 बता रखी है, 24 बराबर √3r। तो दोस्तों r की वैल्यू आ गई 24 बटे √3। रेशनलाइज करूंगा, √3 बटे √3, 3 से ये जाएगा तो आ गया 8√3। ये वैल्यू आ गई त्रिज्या रेडियस की। लेकिन मुझसे पूछा है व्यास बताने को, डायामीटर। तो दोस्तों डायामीटर क्या होता है, 2 गुणा रेडियस होता है। तो 2 गुणा 8√3, तो मेरे पास आंसर आ गया 16√3। तो देखिए आपको रेडियस देकर उभयनिष्ठ जीवा भी पूछ सकता है, और उभयनिष्ठ जीवा देकर आपसे रेडियस या व्यास कुछ भी पूछ सकता है, एरिया भी पूछ सकता है। कॉमन कॉर्ड की वैल्यू दे देता है, यहां से रेडियस आ गई। इसी सर्कल का क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, वो πr² हो जाता। क्लियर हो रही है बात भाई। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसको समझना है। CHSL 2023 एक और क्वेश्चन कहता है, जरा समझो, ये आया मेरा 15 मार्च, ये आया 10 मार्च को। 2 सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से पास करते हैं कि एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं। रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स आर इक्वल, इन दोनों सर्कल की त्रिज्या क्या है, बराबर है। अगर कॉमन कॉर्ड 14√3 है तो दोस्त 14√3 बराबर हो गया √3r के, क्योंकि कॉमन कॉर्ड क्या होती है, √3 गुणा में r। √3 से √3 गया, रेडियस आ गई 14। चलिए आगे बात समझे। व्हाट विल बी द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ दीज 2 सर्कल। जो ये 2 सर्कल हैं, जरा बात समझो, इन दोनों सर्कल की हमने रेडियस निकाल दी। इन दोनों सर्कल की हमने क्या निकाल दी दोस्तों, इसकी जरूरत नहीं है फिगर बनाने की, बट आप लोगों को क्लियर हो जाए चीजें मैं बना रहा हूं। तो मुझे उभयनिष्ठ, मुझे ए बी की वैल्यू दे रखी थी 14√3, जहां से मैंने रेडियस निकाल दी। रेडियस आ गई मेरे पास दोस्तों 14। ये भी रेडियस, ये इसका सेंटर, ये भी रेडियस 14। मुझसे पूछा है दोनों के सरकमफेरेंस, दोनों की जो परिधि है उसका क्या बताना है, सम बताना है। दोस्त इसका सरकमफेरेंस होगा 2πr, इसका भी होगा 2πr, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो ये हो जाएगा 4πr। दोस्तों ये हो जाएगा 4 गुणा में 22 बटे 7 गुणा में रेडियस आई है 14। तो दोस्तों 7 से इसे काटूंगा 2 पर, 8 की इससे गुणा तो 176 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया दोस्तों इसका दोनों का सरकमफेरेंस। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। तो अगली बार पेपर में आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्त अब एक और कंसेप्ट सीखें, कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 अनइक्वल सर्कल। दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से ना गुजर रहे हो, मतलब दोनों सर्कल बराबर त्रिज्या वाले ना हो, एक बड़ा हो तो एक छोटा हो। क्लियर है। तो क्या होगा, देखो ये सर्कल यहां से गुजर जा रहा है, ये सर्कल यहां से गुजर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से नहीं गुजर रहे। 2 कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट है 2 सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से काटे कि एक दूसरे के केंद्र से गुजरे, तो बहुत आसान बन जाता है, सीधा कॉमन कॉर्ड की लंबाई √3r आ जाती है। वहीं दूसरा कंसेप्ट 2 सर्कल, एक बड़ा है एक छोटा है, इक्वल सर्कल नहीं है, इस तरीके से गुजर रहे हैं कि दोनों के सेंटर से नहीं गुजर रहे। तो अब मुझसे ए बी की लंबाई पूछी जाए तब भी हम बना सकते हैं। दोस्त सेंटर से जरा ध्यान से देना, सेंटर से ये यहां तक की दूरी कैपिटल R, इसकी रेडियस होगी। जरा बात समझो, इस सेंटर से जो O' है यहां से यहां, क्योंकि ये इस सर्कल पर क्या बना रही है, इस सर्कल पर सेंटर से यहां पर डल रही है, तो ये हो गई मेरी स्मॉल r। तो दोस्त O से O' तक की दूरी ही हमसे पूछी है क्या होगी। लेकिन एक चीज हमेशा सही रहेगी कि ये जो AB है,
जब O से O डैश पे लाइन डाली जाती है इसे आधा आधा तोड़ती है। ये कौन सा कंसेप्ट है, इसको जरा याद करो। किसी भी कोड के ऊपर सेंटर से जब लाइन डाली जाती है परपेंडिकुलर, तो ये इसे बराबर हिस्सों में काटती है, बाइसेक्ट करती है। तो दोस्तों वही कंसेप्ट लगा, ध्यान से देखो। इस सर्कल के लिए ये कोड है, ये सेंटर से यहां तक डला तो ये परपेंडिकुलर, तो इसे बराबर बराबर हिस्सों में काटेगी। तो यहां परपेंडिकुलर, यहां और ये बराबर, मतलब ये अगर AM है तो AM बराबर MB, AM बराबर MB, और ये क्या होगा, आधा होगा AB का। ये तो यहां पर भी सेटिस्फाई होगा। क्या चीज सेटिस्फाई नहीं होगी, वो ये सेटिस्फाई नहीं होगी कि ये जो ट्रायंगल O डैश बनेगा ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये कुछ भी हो सकता है। ये मेरा क्या बन रहा है, एक नॉर्मल ट्रायंगल बन रहा है। तो दोस्त बताओ, मुझे अगर ये लंबाई पता है, इसका आधा AM पता है, तो बताइए क्या मैं इसको और इसको यूज कर पाइथागोरस लगाकर इतना हिस्सा निकाल सकता हूं, OM, मैं OM निकाल सकता हूं। तो दोस्तों एक बार हम OM निकालेंगे, OM हो जाएगा रेडियस कैपिटल R का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। वहीं दोस्तों मैं O डैश M भी निकाल सकता हूं। मैं O डैश M दूसरे ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस लगाऊं तो स्मॉल r का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगी, O से O डैश तक की दूरी, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी। क्लियर है दोस्त, कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट मुश्किल नहीं है हमारा, बट क्या है, बार बार इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन चीजों को मुझे ध्यान में रखना है। बताइए क्लियर है सभी को ये कंसेप्ट। चलिए इसके ऊपर जरा क्वेश्चन देखें। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, O से O डैश जो दूरी है वो OM प्लस में O डैश M के बराबर होगी। और दूसरी बात मैंने यहां बताई है, ऊपर लिखी है, इस बात को याद रखना है। क्लियर, दूसरा कंसेप्ट सीखा। इसके ऊपर जरा क्वेश्चन देखते हैं। CGL 2021 कहता है दो सर्कल है, दोनों की रेडियस, एक की 15 है, एक की 37 है। एक दूसरे को इस तरीके से काटते हैं A और B पॉइंट पर, और लेंथ ऑफ कॉमन कोड अगर 24 है, तो बताओ उनके केंद्रों के बीच में दूरी क्या होगी। तो दोस्त दो सर्कल बनाए, एक 15 है, एक 37 है। दोस्त एक को थोड़ा छोटा बनाते हैं और एक को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो ये ऐसे कट रहे होंगे। दोस्त ये कॉमन कोड होगी, जरा बात समझो, ये मेरी कॉमन कोड होगी AB, ये इसका केंद्र होगा सेंटर, ये इसका सेंटर होगा। यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास 15 है रेडियस, यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास 37 है। मुझसे बोला है अगर इसका सेंटर, किस पर काट रहे हैं, A और B पर। क्वेश्चन ने बताया है ये दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, ये अगर O है तो मेरे दोस्त ये O डैश है। सही है, बन गया हमारा कंसेप्ट। अब मुझे O डैश निकालना है, बहुत इजीली निकल जाएगा। जरा बात समझिए, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं M, ये परपेंडिकुलर यहां भी, तो मैं इतने हिस्से को OM। तो दोस्त जरा बात समझो, पूरी है AB मुझे दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो दोस्त AM इसका आधा हो जाएगा, तो AM आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। AM आ गया मेरे पास 12। दोस्त ट्रिपलेट याद करो, मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 का। इसकी गुणा 3 से करूं तो 9, 12 और 15, 12 और 15 बैठे हैं। तो दोस्त OM, अगर मैं ट्रिपलेट देखूं, कौन से ट्रायंगल में बात कर रहा हूं मैं, OAM में, तो दोस्त OM की वैल्यू क्या मेरे पास क्या आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि ट्रिपलेट बैठा है। नहीं तो पाइथागोरस लगा लो, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 81, आंसर आ जाएगा 9। वहीं दोस्त जब मैं ट्रायंगल AMO डैश की बात करता हूं, तो देखो एक 37 बैठा है, एक 12 बैठा है। दोस्त याद करो क्या होता है ट्रिपलेट, अगर हम याद करें तो बताओ 12, 37 किसका, कौन सा ट्रिपलेट होता है, 12, 37, 35। एक हमारा ट्रिपलेट होता है 12, 35
और 37, तो जिसमें 37 हाइपोटेन्यूज है, 12 परपेंडिकुलर है, तो दोस्त O डैश M की वैल्यू क्या 35 आ जाएगी। दोनों ट्रिपलेट बैठे थे। अगर आपको ये याद नहीं था तो आप 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर भी कर सकते थे। क्लियर हो रही है बात? 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करते तब भी आपको कितना मिलता? 35 मिल जाता। क्लियर? तो बताइए, तो यहां से OM 9 आ गया, OM डैश 35 आ गया, ये 9 है, ये 35 है। तो बताइए अगर हम फाइनली बात करें तो दोस्त O डैश क्या हो जाएगा? 9 प्लस 35, जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 44 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बैठी है। मुझे दोनों के केंद्र के बीच की दूरी मिल गई। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना है, बार बार पूछा जा रहा है, इस साल भी पूछा जाएगा, आने वाले सालों में भी पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। CGL 2019 पर चलते हैं। दो सर्कल रेडियाई 10 और 8 हैं, एक दूसरे को P और Q पर कट कर रहे हैं। PQ की वैल्यू 12 है, उभयनिष्ठ जीवा की वैल्यू 12 है, डिस्टेंस बिटवीन दोनों सेंटर के बीच की दूरी x है। तो बताओ x 1 डेसिमल तक कितना होगा? 1 डेसिमल तक मुझे आंसर देना है। सेम बनाते हैं, चलिए बनाए जरा सर्कल। एक 10 है, एक 8 है। दोस्त एक सर्कल ये हो गया मेरा, और एक सर्कल और बनाते हैं ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा छोटा, क्योंकि एक की 10 है, एक की 8 है। अब बात को समझिएगा। चलिए, दोनों एक दूसरे को P और Q पर कट करते हैं। PQ इसकी उभयनिष्ठ जीवा है, कॉमन कोड है। जहां पर इसका सेंटर यहां है तो इसका सेंटर यहां है। दोस्तों O से P तक की दूरी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और P से O डैश तक की दूरी, इसे O बोलते हैं, इसे O डैश, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 8 है। यहां से यहां तक की दूरी को इसने बोला है x है, यहां से यहां तक की दूरी को इसने नाम दिया है x है। कह रहा है x की वैल्यू बताइए। दोस्त ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये M। दोस्त ये पूरी जीवा PQ 12 है, तो दोस्त ये 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो बताइए ट्रायंगल POM की बात करूं, POM की बात करूं दोस्त, ये 10 है, ये 6 है, तो क्या मेरे पास OM 8 आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 64, 64 का अंडर रूट 8। या ट्रिपलेट याद करो क्या है ये, 3 4 5 ही बैठा है। 3 का गुणा 2 गुणा 6, 4 का 2 गुणा 8, 5 का 2 गुणा 10, तो ये ट्रिपलेट बैठा था मेरा डायरेक्ट। चलिए अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं PO'M की, तो दोस्तों यहां पर देखो ये कोई ट्रिपलेट नहीं बैठा, यहां मुझे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो MO' की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो दोस्त अगर सॉल्व करूं 8 माइनस 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 8 में से 6 गए 2, 8 और 6 14। सही है भाई, इसमें से 2 और ये 2 बाहर आएगा तो 2 रूट 7 हो जाएगा। तो दोस्त मेरे पास O डैश की वैल्यू आ गई 8 प्लस में 2 रूट 7। लेकिन आंसर जो पूछा गया वो पॉइंट्स में पूछा गया। अब मेरी एक बात सुनना, रूट 7 रूट 9 से छोटा है और रूट 4 से बड़ा है, मतलब ये वैल्यू 2 से बड़ी है और वैल्यू 3 से छोटी है, और ये होती है वैल्यू 2.6। तो दोस्तों ये हो जाएगा 8 प्लस 2.2 गुणा में 2.6। तो दोस्त ये हो गया 8 प्लस ऑलमोस्ट ये आ गया मेरे पास 5.2, तो आंसर आ गया 13.2 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आंसर हो गया 13.3। तो बताइए हो गया हमारा क्वेश्चन, CGL में पूछा गया, तो हमें कंसेप्ट को समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सर्कल हैं जिनका सेंटर O और P है, रेडियाई 17 और 10 है, एक दूसरे को इस तरीके से काट रहे हैं कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड 16 है। तो पेरीमीटर बताइए OAP का। क्या बताना है आज मुझे? पेरीमीटर बताना है। दो सर्कल हैं दोस्तों, दो सर्कल बनाते हैं। एक और सर्कल, एक 17 का है तो एक 10 का है, एक छोटा बनाते हैं थोड़ा। तो बताइए, ये हमारे पास सर्कल बन गया। अब समझिए, कहता है एक का सेंटर O है,
एक का सेंटर O है, एक का सेंटर P है। तो दोस्त इसकी रेडियस 17 है, तो इसकी रेडियस मेरी 10 है। तो ये एक दूसरे को काटते हैं A और B पर, जहां पर इनकी उभयनिष्ठ जो जीवा है कॉमन कोड वो 16 है। वो क्या है मेरे दोस्त? 16 है। तो बताइए ये पूरी 16 है तो ये 8 हो गया, ये 8 है, ये 17 है। तो दोस्त अगर ये M पॉइंट है तो बताओ OM की वैल्यू 8 17 कौन सा ट्रिपलेट होता है मेरे पास? 8 17 कौन सा होता है? 15। 8 15 और 17 मेरा क्या है दोस्तों? ट्रिपलेट है। तो बताइए यहां से OM की वैल्यू क्या 15 आ गई? ये इतनी लेंथ मेरे पास 15 आ गई। तो दोस्त ये 15 आ गई। वहीं बात करूं 10 8, तो दोस्त इतनी लेंथ MP मेरे पास 6 आ गई। 8 6 और अभी देखा था ट्रिपलेट, हमसे पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OAP। सिर्फ दूरी नहीं पूछ रहा OP की, कह रहा है OAP का पेरीमीटर बताओ। तो दोस्त पेरीमीटर होता है तीनों साइडों का सम, OA प्लस AP प्लस में OP। तो दोस्त OA है मेरे पास 17, AP है मेरे पास 10 और OP है मेरे पास 15 और 6 21। इसको जोड़ेंगे तो 20 30 40, ये हो गए 48। तो मेरे पास आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आ गया? पेरीमीटर, परिमाप निकल कर आ गया। बताइए कितना आसान था क्वेश्चन, जरा समझिए। क्लियर भाई? चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन, CGL 2019, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल। आज कॉमन कोड पूछी है, जो 2 सर्कल है उनकी रेडियस 30 और 40 है, वहीं उनके सेंटर 50 की दूरी पर बैठे हैं। तो दोस्त जरा क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझिएगा। जितनी जल्दी क्वेश्चन को समझेंगे उतनी जल्दी इसके सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। बात को समझिए। कहता है 2 सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, इनके सेंटर ये है, हमें नाम नहीं दिए, इसे O मान लीजिए, इसे O डैश मान लीजिए। इसकी रेडियस 30 है, ये अगर मेरे दोस्त 30 है, ये मेरे दोस्त 40 है। बात को समझिए, ये 30 है, ये 40 है। इनके सेंटर के बीच की दूरी 50 है। तो हमसे बोला है बताइए कॉमन कोड, कॉमन कोड ये होगी दोस्त, इसको नाम AB दे देते हैं। तो अगर मैं AB निकालना है, अगर मैं दोस्त यहां पर ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को नाम अगर मैं M दे दूं तो मुझे AM मिल गया, तो उसका 2 गुना कर देंगे। अब जरा इस ट्रायंगल को उठाकर मैं बाहर लाता हूं, तो दोस्त बात को समझो। ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये पॉइंट A है, ये O है, ये O डैश है। बात समझ आ रही है? बाहर ले आए दोस्त। देखो 3 4 5 30 40 50, ये क्या है? ट्रिपलेट बैठे हैं। मतलब ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां 90 डिग्री, और यहां से जब सामने परपेंडिकुलर डलता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब जहां पर 90 डिग्री बन रहा होता है, वहां से हाइपोटेन्यूज पर जब परपेंडिकुलर डलता है, तो हमने देखा है एरिया हम निकाल सकते हैं हाफ 30 इंटू 40, और हम एरिया निकाल सकते हैं हाफ 50 इंटू ये हाइट AM, इसका नाम है M। तो दोस्त मैं लिख सकता हूं हाफ, एरिया लिखने जाऊं तो हाफ 30 इंटू 40, ऐसे भी एरिया निकल सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर बराबर, अगर बेस मैंने हाइपोटेन्यूज ले लिया तो हाफ 50 इंटू AM। तो दोस्त यहां से AM हमारा निकल जाएगा, हाफ से हाफ गया तो 0 से इस 0 को खत्म करा, तो मेरे पास आ गया 30 गुणा में 4/5 बराबर AM। तो दोस्त इससे ये गया 6 6 4 24, ये हो गया AM की वैल्यू आ गई मेरे पास 24 सेंटीमीटर। मुझसे पूछी है AB, हमें पता है AB 2 गुणा होती है AM के, तो इसकी वैल्यू आ गई 48 सेंटीमीटर। कॉमन कोड आ गई 48 सेंटीमीटर। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आया CGL 2019, जहां पर दोस्त मुझे यहां ट्रिपलेट दिख गया कि ये ट्रिपलेट है, तो मैंने एरिया लगाया यहां से हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर बराबर हाफ बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। वहीं दोस्त एक बार ये क्वेश्चन CGL 2023 में इस बार आया, ठीक है, जो लास्ट पेपर हुआ है
2023 में। अब यहां पर समझना, क्वेश्चन सेम टाइप का है लेकिन ट्रायंगल यहां नहीं बन रहा। क्या है, दो सर्कल है, जरा क्वेश्चन को समझेंगे क्या है। दूसरा सर्कल ये है, एक दूसरे को काट दिए। अब बात समझो, दो सर्कल है, द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ अ टू सर्कल, रेडियाई है 15 और 13 और सेंटर आर 14 सेंटीमीटर। तो मुझसे कॉमन कॉर्ड पूछी है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसका सेंटर O है तो इसका सेंटर O डैश है। दोस्त इसकी रेडियस 15 है तो इसकी रेडियस मेरे पास 13 है, सही है। ये एक दूसरे के सेंटर जो है 14 की दूरी पर है, 14 की दूरी पर है। ये अगर कॉमन कॉर्ड AB है, ये परपेंडिकुलर और ये पॉइंट M है, सही है। इसको मुझे AB की वैल्यू निकालनी है। इस ट्रायंगल को भी बाहर लेकर आते हैं जरा, जैसे अभी पीछे सीखा। दोस्त ये 15 है, ये 13 है, ये 14 है। यहां पर अब देखो ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा, ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा। मुझे क्या निकालना है, ये A है, ये O है, ये O डैश है। मुझे आज भी ये AM निकालना है। ये AM मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो दोस्त एरिया, ये हमारा स्केलिन ट्रायंगल है और स्केलिन में याद करो एरिया कैसे निकलता है, हीरोन्स फॉर्मूले से। यहां पर देखूं तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, एरिया अगर निकालने जाऊं, हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है मेरा, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। तो सेमी पेरीमीटर S क्या होता है, 15 प्लस 13 प्लस 14 बटे में 2। तो दोस्त ये हो जाएगा 30, 35, ठीक है, 38, 42 बटे 2, 21 आ गया। तो एरिया होता है रूट के अंदर, याद करो S गुणा में S माइनस A गुणा में S माइनस B गुणा में S माइनस C। तो दोस्त 21 गुणा में 21 में से 15 गए तो मेरे पास 6 बचा, 21 में से 13 गए तो 8 बचा, 21 में से 14 गए तो 7 बचा। तो दोस्त इसको जरा तोड़ें तो एरिया देखूं अगर मैं यहां से, ये है 3 गुणा 7, ये है दोस्त मेरा 2 गुणा, इसको 6 ही रखे, 2 गुणा, चलो इसे भी लिख लो 3, 8 को लिख लो 2 गुणा 4 और यहां बैठा है 7। अब देखो रूट के बाहर निकालते हैं चीजों को, रूट के बाहर 3 और एक 3 बाहर आ गया, 7 और 7 में से 7 बाहर आ गया, 2 और 2 में से 1 2, 4 में से 1 2 बाहर आ गया। तो दोस्त अगर मैं देखूं तो 4 तिया 12, 12 की 7 से गुणा, तो एरिया आ गया 84, इसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 84। अब बताओ एरिया, इसी का एरिया मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हाफ गुणा में बेस 14 लूं तो उसके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट AM ले लूं। तो दोस्तों एरिया है 84 बराबर हाफ गुणा में 14 गुणा में AM। तो दोस्त 2 से ये गया 7, 7 से इसे काटा तो 12, तो AM की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। और हमें तो बतानी है AB कॉमन कॉर्ड जो होती है 2 गुणा में 12, जो आ गई मेरे पास 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्त देखो कॉमन कॉर्ड के ऊपर कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं और कितनी वैरायटी के क्वेश्चन CGL हमसे या CPO हमसे या CHSL हमसे, कोई भी SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें 90 डिग्री बन रहा था तो एरिया आसान था, इसमें किसकी जरूरत पड़ी, हीरोन्स फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों आपके पेपर में कोई सी भी वैरायटी आ सकती है। अगर दोनों बराबर सर्कल वाले या एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं वो और भी आसान होता है। सीधा कॉमन कॉर्ड की वैल्यू होती है √3r, जो हम स्टार्टिंग में सीख चुके हैं। तो मैंने कोशिश करी आप लोगों को जितनी भी कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते थे सभी वैरायटी आप लोगों को दिखाई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एग्जाम देने जा रहा है, क्योंकि पक्की बात है कि क्वेश्चन आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या उभयनिष्ठ जीवा दोनों में से एक कंसेप्ट का क्वेश्चन आपके सेट में जरूर दिखेगा। क्लियर दोस्तों? तो आज यहीं तक ही रखते हैं क्लास को, छोटी सी क्लास है, शेयर करिए दबा के इस क्लास को ताकि सबको सीखने का मौका मिले कि जब सबके पेपर में आए तो कोई गलत करके ना आए। क्लियर दोस्तों? इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी बढ़िया कंटेंट के साथ। ऐसे ही बने रहिए राइस स्मार्ट हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच।